इधर गर्दन झुकाई हो। जितने भी काफले हाफिजाबाद फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच चुके हैं वो अपना खाना वसूल करते ही पंडाल में मौजूद अपनी सीटों पर तशरीफ ले आए। उलमा हजरात, खुतबा हजरात यहाँ मौजूद हैं। आप लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे। अभी आपके सामने खिताब फरमाएंगे साहबजादा शेखैन तौहीदी साहब, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब, साहबजादा शेखैन तौहीदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। वक़ाल शायर, रात जितनी भी हो तारीख सहर तो होगी, शब का यही अंजाम आज तलक देखा है। उनकी तकदीर में जिल्लत है बता दो उनको, आज फिर झूठ सदाकत से उलझ बैठा है। हजरात जी वकार, ये अहले हदीस कॉन्फ्रेंस महज एक इज्तिमा नहीं, ये दावते हक का ऐलान है। ये बातल के निजाम पर कारी ज़रब है। ये वो आवाज है जो सदियों से फिजा में गूंज रही है कि कुरान और सुन्नत ही हमारा मनहज है, वही पर मबनी है, बाकी इंसानी दिमागों का रश है। हजरात, अहले हदीस कोई नया गिरोह नहीं, अहले हदीस कोई नया फिरका नहीं, बल्कि उम्मते मुहम्मदिया का पहला और आखिरी काफिला है जो कहता है काल अल्लाह व काल रसूल। न इमाम से लड़ाई, न किसी बुजुर्ग से दुश्मनी, बल्कि जब बात हक को बातिल की हो तो हम सिर्फ किताब और सुन्नत की बात करते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये इज्तिमा, ये कॉन्फ्रेंस कोई दुनियावी नुमाइश नहीं, ये है दावते तौहीद का ऐलान, सुन्नत रसूल का प्रचार और बातिल के खिलाफ आवाज जो सदियों से उठती आई है। हक सिर्फ एक है और वो है मसलक अहले हदीस। हजरात, जमाने बदलते रहे, बादशाह बदलते रहे, मगर हक की सदा एक ही रही। जो सदा गारे हिरा से उठी थी वही आज अहले हदीस के लबों पर है। अहले हदीस वो काफिला है जो सीधा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। ये वो जमात है जो कहती है कि हमारा दीन कुरान है। ये वो जमात है जिसकी राह सुन्नत है, जिसका इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई कहता है फलां के पीछे चलो, कोई कहता है फलां के पीछे निकलो। हम कहते हैं सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने मोहब्बत और इताअत थाम के रखो। और हमारा नारा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। न किसी पीर का अंधा मुरीद, न किसी इमाम का गुलाम, बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे फरमान बंदा। हजरात, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु। और अगर तुम में किसी चीज पे इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ लुटाओ। हजरात, ये हमारी दावत है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तरक्तु फीकुम अमरैन, यह है हमारा मनहज। हम कहते हैं जो बात कुरान और सुन्नत से साबित है वही दीन है, बाकी सब वहम व गुमान है। हजरात, ये अहले हदीस वो काफिला है जो बातिल से टकरा जाता है, जो कहे काल अल्लाह व काल रसूल, तो अल्लाह की कसम तूफान भी रुक जाता है। हजरात, अहले हदीस ये वो काफिला है जो ना किसी के सामने झुकता है, ना बिकता है, और सिर्फ ये हम तौहीद के मुतवाले जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान बंदे बन के जिंदगी गुजारते हैं। हजरात ज़ीवकार, ये अहले हदीस वो सिलसिला है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन से शुरू हुआ, फिर तबा ताबईन, फिर अहले हदीस का ये सिलसिला नया नहीं है, बल्कि ये सिलसिला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से शुरू हुआ। जब आपने ऐलान किया काल अल्लाह व काल रसूल, जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान किया, अल्लाह की तौहीद का ऐलान लोगों को सुनाया, तब से अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में हैं। और हजरात, आइए ये बात अपने ज़हनों में मुनक्कश कीजिए कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले मुनकरीन खत्म नबुव्वत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। वो भी अहले हदीस हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फारस के ऊपर, रूम के ऊपर तौहीद के परचम को बुलंद किया, वो भी अहले हदीस। और हमारा मनहज वो है जो हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। आपने फरमाया अगर ये दीन अकल के ऊपर चलता होता तो अली मसा जो है पांव के तलवों से करता, लेकिन मैंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, आपने मोज़ों के ऊपर से मसा किया है। हजरात, ये मसलक अहले हदीस है कि यहाँ पे अकल की नहीं मानी जाती, बात वही होगी जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान नबुव्वत से निकली है। हजरात, ये कोई नया फिरका नहीं, ये कोई नया मसलक नहीं, हमारा कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि हजरात हमारा वही रास्ता है जो सही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का था, यही रास्ता इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का था, यही रास्ता इमाम अहमद बिन हम्बल का, यही रास्ता इमाम इब्ने तैमिया का, यही रास्ता इमाम इब्ने कय्यम का, और बर्रे सगीर के अंदर यही रास्ता शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का, यही रास्ता सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, यही रास्ता अल्लामा नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का रास्ता, यही रास्ता मौलाना दाऊद गज़नवी का रास्ता, और फिर पाकिस्तान के अंदर यही रास्ता अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, यही रास्ता अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, यही रास्ता अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह का, और आज मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स हमारे अकाबरीन ने हमें ये सबक पढ़ा दिया है। हम इसी रास्ते के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गामज़न है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस यूथ फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में निकल चुकी है, और हमने ये मनवा दिया है कि हमने रवायात इस्लाफ की अमीन अगर कोई जमात है नौजवानों की तो वो अहले हदीस यूथ फोर्स है। नौजवानों उठो, अल इस्लाम यालू से मुज़य्यन होकर लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही के अलम को लेकर उठो, और कांटों की प्यासी जुबानों को अपने पांव के आबलों का पानी पिलाओ, सहराओं में बागबानी की बुनियाद रखो, और खौफे खुदा को दिल में बसाकर हर खौफ से बेखौफ होकर इन जालिम लोगों को बतला दो कि हम किसी के सामने झुकते नहीं, हम मुर्दों के सामने नहीं झुकते, हम कब्रों पे नहीं झुकते, बल्कि इन कब्रों पे झुकने वालों के सामने भी हम नहीं झुकते। हमारा एक ऐलान है, हमने ये ऐलान अलल ऐलान किया है कि हम इन नाखुदाओं के सामने नहीं झुकना। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है।
हजरात, आज जरूरत इस बात की है कि नौजवान अपने चेहरे को बदलना छोड़ दे, सच्ची बात करे, सच बोले, सच पे अड़े, सच पे डटे और ऐसी जिंदगी का रास्ता इख्तियार करे कि जिस पे चलने में शर्मिंदगी नहीं, इज्जत और वकार मिले, जिंदा रहे तो उसे जिंदगी का नाम दिया जाए, मर भी जाए तो उसे जिंदगी का नाम दिया जाए, जिंदा रहे तो इज्जत और वकार की दस्तार सर पे सजी नजर आए, मर भी जाए तो शहादत की दस्तार सर पे सजी नजर आए। लोग उसके मिशन को दबाना चाहें तो वो अपने किरदार, अपने वकार, अपने अखलाक और अपनी कुर्बानी से अपनी कब्र की मट्टी को भी खुशबूदार बना के चला जाए, तब इज्जत होगी, तब वकार होगा, तब अजमत होगी, तब इस्लाम का नाम लेने वालों का वकार बाकी रहेगा। हजरात, अगर चेहरे तब्दील करने का, हर किसी को खुश करने का नशा दिमागों से ना निकला तो याद रखिएगा, ये जमीन भी रहेगी इंशाअल्लाह, ये आसमान भी रहेगा इंशाअल्लाह, और इस आसमान से जो शरीयत नाज़िल हुई है, जो कुरान नाज़िल हुआ है, वो भी बाकी रहेगा। लेकिन अगर हमने अपने आप को तब्दील न किया, हमने कुरान और सुन्नत को छोड़े रखा, फिर हम जिस तरह खार हो रहे हैं इसी तरह होते रहेंगे। नौजवानों, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसी जमात से वाबस्ता किया है कि जिसका एक ही नारा है, वो है काल अल्लाह व काल रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आइए इन नौजवानों के साथ मिलिए और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस नारे को आम कीजिए। और याद रखिए, मैं अकाबरीन की मौजूदगी में आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि अहले हदीस यूथ फोर्स के कायदीन कभी भी आपको अपनी जात के लिए नहीं घरों से निकलने के लिए कहेंगे, कभी भी अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको जब भी बुलाया जाएगा, खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए बुलाया जाएगा, आपको जब भी बुलाया जाएगा, नमूसे सहाबा के लिए बुलाया जाएगा, आपको जब भी बुलाया जाएगा, शायर इस्लाम के लिए बुलाया जाएगा। क्या आप आने के लिए तैयार हो? हाथ बुलंद करके जरा मुझे बतलाइएगा कि अगर आपको खत्मे नबूवत के लिए बुलाया जाए तो आने के लिए तैयार हो? अगर नमूसे सहाबा के लिए बुलाया जाए, निकलने के लिए तैयार हो? लोगों सुन लो, अहले हदीस नौजवान जाग चुका है। अब हमें खत्मे नबूवत की जंग अगर पार्लियामेंट में लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे, अगर खत्मे नबूवत की जंग चौक में होगी तो हम निकलेंगे, चौराहे में होगी हम निकलेंगे और इन जालिम लोगों को बतला देंगे कि ऐ चार सूए जिंदा से डराने वालों, शायद तुमने हमें मैदाने फरात में देखा ही नहीं। रब्बे काबा की कसम, जिंदा व जवेद है हम, मौत से डरना तो हमने सीखा ही नहीं। देख फिरौन के लहजे में हमसे बात न कर, हम तो पागल हैं तुम जैसे खुदाओं से उलझ पड़ते हैं। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।